अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिड टर्म और फाइनल टर्म सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ बेस पे करते हैं। वो बच्चे लेक्चर्स नहीं वॉच करते हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो वीडियो में पेपरों के हवाले से आते हैं। इनमें से मैं आपको गारंटी देता हूँ 2 से 3 ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इन थोड़े से एमसीक्यूज़ में आपके लग जाएंगे और साथ साथ उनकी हिंट भी मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को क्लिक करिए ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। चलते हैं हम अपने पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। कंसीडर द इंटरवल -1 और 5 ऑन कोऑर्डिनेट लाइन। व्हाट डज द इंटरवल डिनोट्स? पहली बात तो जो कोऑर्डिनेट लाइन है वो हमारे पास सेट आर, जो पूरा सेट होगा वो हमारे पास रियल नंबर होगा और किसके दरमियान है? -1 और 5 के दरमियान है। तो पहला एमसीक्यूज़ पहला हमारे पास करेक्ट है। एवरी रियल नंबर कोरस्पेंडिंग टू डैश ऑन द कोऑर्डिनेट लाइन। तो ये हमारे पास आ जाता है अ यूनिक पॉइंट, जो एक यूनिक पॉइंट होता है। या मैं यहाँ पे डायग्राम तो नहीं बना के दिखा सकता, जो एक ऐसे करके हम लाइन लगाते हैं, लाइन लगा के दरमियान में डॉट लगाते हैं। इस तरह प्लस के सारे नंबर 1 2 3, इस तरह -1 2 3, -1 -2 -3, इसको हम कहते हैं आई यूनिक लाइन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरवल नोटेशन ऑफ अ रियल लाइन। वो हमारे पास आ जाता है -∞ से +∞। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लेन इज अ डैश सरफेस, 2 डायमेंशनल सरफेस। प्लेन हमारे पास क्या होता है? 2 डायमेंशनल सरफेस होता है। ऑल द एक्सिस आर पॉजिटिव इन डैश ऑक्टेन। तो ये हमारे पास आ जाते हैं फर्स्ट। मिसाल के तौर पे आपके पास XYZ है, तो आपने उसको लिखना है, एक एक्सिस उसका बनाना है। तो उसमें आप कभी उसको माइनस करेंगे, कभी प्लस करेंगे, कभी x माइनस करेंगे, कभी y प्लस करेंगे, z माइनस करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना ऑक्टेन, उसमें होता है XYZ ऑल द पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ XY एक्सिस आर If the positive of XY axis are now, then the positive direction of Z axis। जब XY axis और पॉजिटिव Z axis सेम हो तो इसका हम कौन सा रूल कहते हैं? ये हमारे पास होता है राइट हैंड रूल्स। ये हमें राइट हैंड रूल्स बताता है हमें। नेक्स्ट हमारे पास आता है अ राइट सर्कल। एक राइट सर्कल सिलेंडर है जिसका रेडियस r है और उसकी हाइट h है और उसका वॉल्यूम हमारे पास है 2πr/h। तो वॉल्यूम v फंक्शन है हमारे पास हाउ मैनी वेरिएबल्स, तो वो कितने वेरिएबल्स होंगे? तो जाहिर सी बात है वो हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एट ईच पॉइंट डोमेन ऑफ अ फंक्शन। जो भी डोमेन का फंक्शन होता है हर एक, वो हमारे पास इज डिफाइंड कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये हमारे पास कहलाते हैं x = a² + by + c। ये हमारे पास होता है एक्सिस ऑफ सेंटर पैराबोला एक्सिस। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है लेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 both points are 3 dimensional space। x1 + x2/2 y1 + y2/2 z1 + z2/2। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूले में हमारे साथ ऐसा ही होता है। मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, जो दोनों पॉइंट्स को मिलाती है उनको, उनके दरमियान मिड पॉइंट, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेट i j k until unit vector in a direction of x axis y axis z axis। तो जो हमारे पास a2i + 5j - 5k, इसका अगर हम वेक्टर लेंगे तो इसको आप हल करके लाजमी देखिएगा। इसका हमारे पास जवाब आता है √30।
नेक्स्ट हमारे पास होता है इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूस इन द ओरिजिन। और ये हमारे पास जो ये वाला एमसीक्यूज है, इसका ये वाला करेक्ट एमसीक्यूज है, वो इसलिए एफ और एक्स वाई हमारे पास कंटिन्यूस रीजन है। इफ नॉट अगर नहीं है तो वाई क्यों नहीं है। इफ एक्स वाई हमारे पास ये है, एक्स हमारे पास भी ज़ीरो और वाई भी हमारे पास ज़ीरो है। अगर हमारे पास अंडर रूट में ज़ीरो होते तब हम उसको कहते कि वो अनडिफाइंड है, लेकिन ये हमारे पास डिफाइंड कंटिन्यूस ओरिजिन है। एफ ऑफ एक्स वाई इज अ कंटिन्यूस ओरिजिन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एट विच द पॉइंट ऑफ वर्टेक्स पैराबोला रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x अकर्स। तो पैराबोला वेक्टर है और इसकी इक्वेशन ये दी हुई है, तो इसको आप जैसे हल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए एट विच द पॉइंट ऑफ वर्टेक्स पैराबोला, फिर वही आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अकर्स। तो ये हमारे पास आ जाता है 2 माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है if function f of x y continuous origin। if the function f y continuous origin if y not, ये भी सेम वही क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं। एक्स वाई और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, अगर हम इसमें x की वैल्यू को भी ज़ीरो रखे और y की वैल्यू को भी ज़ीरो रखे तो नीचे जब 0 0 आ जाएंगे तो ये हमारे पास f ऑफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू ज़ीरो में आ जाएगी। क्योंकि बोथ ज़ीरो, एक्स वाई भी ज़ीरो पुट करेंगे, ऊपर भी ज़ीरो आ जाएगा नीचे भी ज़ीरो आ जाएगा, तो वो वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। एफ ऑफ एक्स वाई सॉरी is continuous on the closed end boundaries set R, then fxy has both dash on R। ये जो फंक्शन है एक्सट्रीम वैल्यू, ये हमारे पास ऑलवेज एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमारे पास इसकी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये लेट द फंक्शन एफ एक्स वाई, और ये वैल्यू है डी एफ एक्स एस। और इफ अगर d ग्रेटर देन d बड़ा है 0 से तो, और f ऑफ एक्स एक्स नो और वो भी बड़ा है 0 से, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी रिलेटिव मैक्सिमा। उन्होंने यहाँ पे गलत लगाया हुआ है, रिलेटिव मैक्सिमा। ये यहाँ पे ये वाला एमसीक्यू होता है, डी से जो बड़ा होगा वो रिलेटिव मैक्सिमा होगा, और डी से जो छोटे साइड पे होगा वो रिलेटिव मिनिमा होगा, और जो डी इज इक्वल टू 0 होगा वो हमारे पास हो जाएगा सैडल पॉइंट, और जो डी इज इक्वल टू 0 होगा वो हमारे पास नॉन कंक्लूयर कैन ड्रा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें डी इज इक्वल टू 0 आ गया, नॉन कंक्लूयर कैन बी ड्रा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ 3 डिमेंशन स्पेसिस, 3 डिमेंशन यानी एक्स वाई जी, तो इनमें से 2 इक्वेशन, तो x तो 0 है, y भी 0, लेकिन z हमारे पास एक्सिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग वे बी यूज्ड, वे कैन बी यूज्ड रिप्रेजेंट ऑल द रियल नंबर्स। तो ये हमारे पास आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ r, अगर r हमारे पास x y है और x हमारे पास लेस देन 0 और लेस देन 2 है और y हमारे पास 1 और 4 है, देन हमारे पास ये ग्राफ कैसे बनेगा। तो आपने अच्छी तरह ज़हन में रखना है कि x हमारे पास 0 से 2 तक है और y हमारे पास 1 से 4 है। तो यहाँ पे आप सी एमसीक्यूज में देखें जो dx की वैल्यू है वो हमारे पास 0 से 2 तक आ रही है और y की वैल्यू 1 से 4 तक आ रही है। तो ये हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज है, ये भी सेम आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंट ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन 3 डिमेंशन स्पेसिस। तो ये हमारे पास आ जाता है हाफ सिलेंडर। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y, जबकि
वैल्यू हमारे पास f-2 और 3 है, तो f-2 और 3 है, इसको आप हल करके देख लीजिएगा। x की वैल्यू में 2 पुट करना है और y की वैल्यू में 3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट हमने फिर वही रिपीट हो गया। उसके बाद आ जाता है फॉर अ फंक्शन f(x,y,z) द इक्वेशन a² f। सबसे पहले f हमने f लेना है, उसके बाद नीचे x आ गया, फिर सेकंड का लेना है a² f ओवर a y, फिर z आ गया। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन कहलाती है? ये हमारे पास कहलाती है लैपलेस इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड a और b का मैग्नीट्यूड लेना है, और कोस हमारे पास 45 आ गया है, a हमारे पास 2 है और b हमारे पास 3 है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया 6 हो गया, और कोस 45 हमारे पास आ जाता है 0.117 आई थिंक। इसको हम मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 4.2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज फिर रिपीट हो रहा है। लास्ट एमसीक्यूज था। जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लगी वो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। और जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी है और जो एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं और जो एमसीक्यूज डबल आया था उसको आपको कमेंट में लाजमी बताना कि इसका ये वाला एमसीक्यूज रॉन्ग था और ये सही है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।